गुड मॉर्निंग ऑल सेल्स फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टाफ मैन पावर, दोनों चीज़ों पे हम बात करेंगे। उनकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उनको अपॉइंटमेंट करते हुए जिस टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ देखनी है। ये एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है आज का कि हम जनरल ट्रेड में अगर हमें ग्रोथ की तरफ अगर जाना है, जनरल ट्रेड में अगर हम ग्रोथ चाहते हैं तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन और मैन पावर, राइट मैन पावर पे फोकस करना पड़ेगा। अब जब हम डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हैं तो उस टाइम हमें सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन का जब हम प्लान करेंगे तो सबसे पहले हमें 5 लाख एंड अबव के पॉपुलेशन के जितने भी टाउन्स हैं उन पे हम पहले वर्क करेंगे। उसके बाद में हम 3 लाख एंड अबव, और उसके बाद हम 50,000 1 लाख जो भी आपका पैरामीटर है उसके ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी होती है 5 लाख एंड अबव टाउन्स हैं जिनमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे इंक्रीज करना है। अब जब हम 5 लाख एंड अबव पॉपुलेशन पे जब हम टाउन्स में जाएंगे तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूटर की इन्वेस्टमेंट है। उसके पास क्या मेरे प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट का पार्ट कंप्लीट है या नहीं है, इन्वेस्टमेंट है उसके पास सफिशेंट। अब हमें इन्वेस्टमेंट को अगर देखना है उसको तो सबसे पहले उसकी कवरेज को देखना होगा, क्योंकि 1 लाख पे 250 आउटलेट्स होते हैं। अगर हम किसी 5 लाख या 6 लाख टाउन की पॉपुलेशन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, अगर 6 लाख उस टाउन की अगर पॉपुलेशन है तो वहाँ पे 1500 आउटलेट, 1500 आउटलेट हैं वहाँ पे। अब 1500 आउटलेट्स पे स्टॉक लगाने के लिए, वर्किंग के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो पूरा प्लान हमें उसको बताना पड़ेगा। और ये हमें देखना पड़ेगा कि उन 1500 दुकानों पे इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए उसके पास पैसा है या नहीं है। सेकंड आता है 1500 आउटलेट्स पे उसका लॉजिस्टिक का जो पार्ट है वो कैसा है, उसके पास सप्लाई करने के लिए व्हीकल है या नहीं है। कहीं कोई ऑर्डर अगर स्टाफ लेके आता है उनको फुलफिल करने के लिए उसके पास में मैन पावर, गाड़ी, ये सब चीज़ें हैं या नहीं है। थर्ड पॉइंट आता है, जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटर से हम बात करते हैं उसके बारे में हमें मार्केट से हमें इंक्वायरी निकालनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा कि उसके मार्केट में रिलेशन कैसे हैं। क्योंकि आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास बैठोगे और आप अगर उससे क्वेश्चन करोगे कि आपके मार्केट में रिलेशन कैसे हैं, तो आपको वो एक ही चीज़ बोलेगा, मेरे बहुत अच्छे रिलेशन हैं, सबसे अच्छे रिलेशन मेरे हैं। ये चीज़ आपको मार्केट से पता लगेगी। अब उसके बाद फोर्थ जो मेजर पॉइंट है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका इन्वॉल्वमेंट कैसा है अपने बिजनेस में, मार्केट में। वो खुद भी खाली इन्वेस्टर है या खाली उसकी इन्वॉल्वमेंट भी है मार्केट में। ये सब चीज़ें जब आप डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर देखेंगे तो ही आप डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करो। सेकंड पॉइंट आता है मैन पावर, स्टाफ को लेके। हम लोग जब भी कोई स्टाफ रखेंगे, जब भी किसी स्टाफ से हम बात करेंगे, हम जिस कैटेगरी की बात कर रहे हैं उस कैटेगरी की उसको नॉलेज है या नहीं है। अगर हम बिस्किट की बात कर रहे हैं तो बिस्किट की कैटेगरी के बारे में उसको पता है या नहीं है, ये बहुत ही कंपलसरी है। बिस्किट का क्या पोटेंशियल है, कौन से एमआरपी का कितना पोटेंशियल है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम चॉकलेट की बात करते हैं, वेफ़र की बात करते हैं, अगर हम कन्फेक्शनरी की बात करते हैं, तो हमें उस आदमी को नॉलेज है या नहीं है कैटेगरी की। सेकंड चीज़ आती है उसको मार्केट की नॉलेज है नहीं है। जिस मार्केट में आप काम करवाना चाहते हैं उसमें रूट बीट के बारे में उसको पता है नहीं है, कितनी बीट बनेंगी, कितने रूट बनेंगे, कौन कौन सी बीट पे वो वीकली काम करेगा, फोर्टनाइटली काम करेगा, कौन से आउटलेट की कितनी पोटेंशियल है। ये जो मार्केट की नॉलेज है उसके लिए बहुत ही मतलब ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट आता है उसका मार्केट में रिलेशन कैसा है। रिलेशन किसके साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ नहीं, मार्केट में जब वो जाता है उसके यहाँ पे जो रिटेलर्स होते हैं उनके साथ में उसका जो मार्केट का रिलेशन है वो कैसा है। ये बहुत कंपलसरी है। जब भी वो मार्केट की आप बात करेंगे, वो दुकानदार का आप जब पूछेंगे, वो दुकानदार को आप जानते हो क्या, अगर वो बाई नेम आपको अगर बोल रहा है तो इसका मतलब आप ये समझें कि उसके रिलेशन अच्छे हैं।
और अगर आपको चेक करना है तो आप किसी भी दुकान पे आप उसको साथ में आप जा सकते हो, वो किस तरह से उन दुकानदार के साथ में बिहेव कर रहा है, किस तरह से उसके वो दुकानदार के साथ में उसके रिलेशन है, ये सब चीज़ें आपकी चेक हो जाती हैं। अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है उसका जो स्किल्स है। आपको अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कुछ भी अगर आपको प्लानिंग करनी है, उसको प्लानिंग का जो एग्जीक्यूशन पार्ट है उसका वो कैसा है, प्लानिंग पार्ट नंबर फर्स्ट, एंड उसके बाद जो प्लान हमने उसके साथ बनाया है उसको उसका जो एग्जीक्यूशन पार्ट है वो किस टाइप का है। ये चीज़ें अगर डिस्ट्रीब्यूटर में और स्टाफ में होंगी, हमें कोई भी आदमी जनरल ट्रेड में ग्रोथ में रोक नहीं सकता, कोई भी चीज़ हमें रोक नहीं सकती, हम लोग ग्रोथ की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। आज का टॉपिक यही था, इसी पे वर्क करें।